हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ तराइन के बारे में। हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बैटल के बाद आपको देखने को मिलेगा इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत हो जाएगी। भारत में पहली बार आपको देखने को मिलेगा एक लार्ज स्केल पर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। इस बैटल के बाद आपको तो देखने को मिलेगा हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आ जाता है। आप कह सकते हो कि हम जब पढ़ते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से खत्म हो जाती है और यहाँ से शुरुआत हो जाती है मिडीवल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है, मिडीवल एज की शुरुआत हो जाती है। ये वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है। आप सब ने इसके बारे में श्योर सुना होगा। एक तरफ आपके मोहम्मद गौरी थे और दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज चौहान। तो बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे इस बैटल से पहले क्या कंडीशन थी, इस बैटल के बाद क्या कंडीशन थी, और बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हिस्ट्री पढ़ने में और ज़्यादा आपको मजा आएगा। देखो, आपको मैं बता दूं, भारत में पहले इस बैटल से पहले, है ना, आपको पता है हिंदू रूल आपको चल रहा था। खासकर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भारत का मैप हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदू रूल देखने को मिलेगा। अब आपको देखने को मिलेगा पहली बार यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ मुस्लिम रूलर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं भारत को। तो मुस्लिम इन्वेजन्स की बात करें, किन किन मुस्लिम बैटल ऑफ तराइन में तो आपको पता है मोहम्मद गौरी आए थे, है ना। मोहम्मद गौरी से पहले और कौन कौन आया था वो थोड़ा सा एक बेसिक जान लेते हैं ताकि इसको समझना आसान रहे। तो मोहम्मद गौरी के अटैक करने से पहले भारत में जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे उसमें नंबर 1 थे हमारे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 711 CE में आए थे। उमायद खलीफेट से आए थे और इन्होंने सिंध रीजन, भारत का जो सिंध वाला रीजन था, इसको अटैक किया था। यहाँ पे एक रूल करता था दाहिर को इन्होंने हरा दिया और इसको कहते हैं फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले भारत में अटैक करने वाले मुस्लिम रूलर का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। इनके बाद दूसरे नंबर पर आए थे महमूद ऑफ गजनी 997 से 1030 के आसपास। तो इनकी डायनेस्टी जो थी वो थी गजनविड डायनेस्टी अफगानिस्तान की, और कैपिटल इनकी गजनी हुआ करती थी। महमूद गजनवी ने आपको पता है 17 बार भारत पर अटैक किया था, 17 टाइम्स। और इन्होंने गुजरात में एक फेमस टेम्पल है सोमनाथ का टेम्पल, वहाँ पर भी अटैक किया था 1025 के आसपास। और गुजरात के कुछ रूलर्स हुआ करते थे, राजा जयपाल, अनंतपाल, हिंदू शाही डायनेस्टी को, उनको भी इन्होंने हराया था। तीसरे नंबर पे आते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1175 से 1206 के आसपास भारत में कई बार अटैक करते हैं। तो इनकी डायनेस्टी थी वो गुरी डायनेस्टी थी। 2 बैटल ये लड़ते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, इनको पृथ्वीराज चौहान हरा देता है। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में नो डाउट ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे और ये भारत में मुस्लिम रूल की स्थापना कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं बैटल ऑफ तराइन्स के बारे में, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी से पहले भारत में ऑलरेडी मुस्लिम इन्वेजन्स स्टार्ट हो चुके थे, जैसे पहले नंबर पर मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे महमूद गजनवी, ये हमने देख लिए। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये दोनों जो आए थे ना, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, ये भारत में लूट के पर्पज से आए थे। इनका पर्पज लूट के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करना भी था। तो बैटल ऑफ तराइन 2 बहुत ही ज़्यादा मेजर बैटल हैं जो आपके कहाँ पर लड़े गए थे, हरियाणा में लड़े गए थे। हरियाणा में ये तराइन नाम की जगह पड़ती है। और किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े गए थे। पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली और अजमेर के रूलर हुआ करते थे और राजपूत रूलर थे। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के घूर रीजन से बिलोंग करते थे, घूर के रीजन थे, है ना। ये दोनों बैटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर मिडीवल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी मुस्लिम रूल की शुरुआत हो जाती है नॉर्थ इंडिया में। फर्स्ट बैटल की बात करें तो पहला बैटल 1191 CE में हुआ था। तराइन नाम की जगह पर हुआ था जो थानेश्वर हरियाणा में पड़ती है, थानेश्वर के पास। दोनों के बीच में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान आपके जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। दूसरा जो बैटल हुआ था वो इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर हुआ था, सेम प्लेस हरियाणा में, तराइन में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। मगर इस बार मोहम्मद गौरी डिफीट कर देंगे। किसको डिफीट कर देते हैं भाई साहब? ये डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे डिफीट होते हैं, अब यहीं से शुरुआत हो जाएगी इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत हो जाएगी। तो मोहम्मद गौरी इस बैटल को जीत जाते हैं और भारत में मुस्लिम रूल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है।
सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व के क्या इंपॉर्टेंस है इस बैटल का। तो गौरी जब यहाँ से चले जाते हैं, मोहम्मद गौरी, तो वो अपना एक स्लेव छोड़ के चले जाते हैं जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ का इंडिया का गवर्नर बना देते हैं। और बाद में आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है 1206 में। तो जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो डायनेस्टी फाउंड की थी, पहली डायनेस्टी, उसका नाम था स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी 1206 में। ये दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी हुआ करती थी। सेकंड बैटल ऑफ तराइब को हम ऐसा भी कहते हैं कि ये गेट वे ऑफ मुस्लिम रूल है इंडिया का, क्योंकि इस बैटल के बाद ही आपको देखने को मिलेगा भारत में मुस्लिम रूल की शुरुआत होती है और पहली बड़ी मेजर विक्ट्री है, मुस्लिम विक्ट्री है नॉर्थ इंडिया में। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो जो राजपूतों की सुप्रीमेसी हुआ करती थी नॉर्थ इंडिया में, वो सुप्रीमेसी भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हमने देखा कि बैटल ऑफ तराइन जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटल ऑफ तराइन्स के बाद आपको देखने को मिलेगा भारत में मुस्लिम रूल की शुरुआत हो जाएगी, स्पेशली दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी। किसकी शुरुआत हो जाएगी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी। इस दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी हुआ करती थी, पांचों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। पहली आपकी स्लेव डायनेस्टी जो रूल करती है 1206 से 1290 के बीच में। दूसरी आपकी खिलजी डायनेस्टी जो रूल करेगी 1290 से 1320 के बीच में। तीसरी तुगलक डायनेस्टी जो रूल करेगी 1320 से 1414 के बीच में। और सैयद डायनेस्टी जो रूल करेगी 1414 से 1451 के बीच में। और फिर आपकी लोधी डायनेस्टी जो 1451 से 1526 के बीच में रूल करेगी। हालांकि मैं थोड़ा लिंक दे देता हूँ, आगे मैं पानीपत के बैटल ही बताऊंगा। तो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर हुआ करते थे इब्राहिम लोधी। कौन हुआ करते थे, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को अटैक किया जाता है बाबर के द्वारा। बाबर आते हैं, इन पर अटैक कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये भी हरियाणा में जगह है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी और बाबर, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और बाबर इनको डिफीट कर देते हैं और बाबर फाउंड करते हैं इंडिया में, मुगल रूल की शुरुआत कर देते हैं। हिंट दे रहा हूँ मैं, मुगल रूल की शुरुआत हो जाती है। ये हम अगले वाले एक वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जाने 2 बैटल, पानीपत का तराइन का पहला बैटल जो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और सेकंड बैटल जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, हिंदू रूल की एंड हो जाता है नॉर्थ इंडिया में और मुस्लिम रूल की शुरुआत हो जाती है। तो इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए। तो मेन पॉइंट मैंने कवर कर दिए। इवन मैंने ये भी डिस्कस कर दिया है कि इस बैटल से पहले कौन कौन से मुस्लिम इन्वेडर्स भारत में आए थे, ये भी अपने को पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।